एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहल सामने आई है। अब खेतों में बद्री तुलसी भी लहराई, जहां सुहालगीर आपको बता दें कि सुनाहरी गाड़ में वानिकी विभाग ने पौधशाला तैयार की है, जहां औषधीय गुणों से बद्री तुलसी भरपूर है। और अब इसके मद्देनजर गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहां पर पहल देखने को मिल रही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, बद्रीनाथ की पवित्र भूमि से प्राप्त एक गुणकारी जड़ी बूटी, जिसकी अब पौधशाला भी बनाई जा रही है। सबसे पहले अगर इस औषधि के गुणों की बात करी जाए तो क्या कुछ गुण हैं इसके? देखिए, इस औषधि के गुणों की अगर हम बात करें तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसका जो वानिकी विभाग है, उन्होंने ये पहल की है। और इसको अब क्योंकि अभी तक ये बद्रीनाथ धाम जी का जो क्षेत्र है, उससे लगते हुए जो पर्वतीय इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर ये नेचुरल तरीके से उगती थी और इसी को भगवान बद्री विशाल जी को समर्पित किया जाता रहा है। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने ये पहल की है कि ये सामान्य तौर पर जो है वो खेती के तौर पर भी लहराती हुई नजर आएगी। और इसके अगर हम गुणों की बात करें तो ये कई बीमारियों में गुणकारी होती है। और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो इस बात को बयां कर रहे हैं, चाहे वो चर्म रोग हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो सिर का दर्द हो, और चाहे वो अन्य संक्रमण हो, और कफ और खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए अब इसको खेती के रूप में तब्दील किया जा रहा है। और जब इसको खेती के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं, उन किसानों को उनकी जो आर्थिकी है वो भी इससे मजबूत हो सकेगी। चूंकि और एक इसका और अहम पहलू है, वो ये है कि जो दूसरी तुलसी की प्रजाति होती हैं, उन की तुलना में जो वैज्ञानिकों का और प्रोफेसर का कहना है, वो ये है कि कार्बन सोखने की जो क्षमता है वो इसकी अधिक होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पर फोकस किया जा रहा है। और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि जो भगवान जी को अर्पित की जाती है, इस तुलसी की जो सामान्य खेती होती है वो भी होती हुई नजर आएगी। और वैसे भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर औषधियों की भरमार है। और ऐसे में उद्यान विभाग और जो कृषि विभाग है वो लगातार प्रयास भी कर रहा है कि कैसे इन औषधियों को का जो है वो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा उसको दिया जा सकता है, और कैसे इसकी ब्रांडिंग हो सकती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब आने वाले समय में विश्वविद्यालय के स्तर से भी फोकस किया जा रहा है, और राज्य सरकार के जो संबंधित विभाग हैं उनके विभागों के अधिकारी के स्तर से भी फोकस किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तुलसी के उत्पादन का दायरा बढ़ेगा और इससे फायदा उत्तराखंड को होने वाला है। जी बिल्कुल सोनू, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इसके फायदे भी कई सारे होने देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई सारे लाभकारी गुण हैं बद्री तुलसी के, जिसमें देखा जाए तो कई सारी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। अब ऐसे में गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहल सामने आई है, जहाँ खेतों में अब बद्री तुलसी को लगाया जाएगा, इसकी खेती की जाएगी। उसके साथ ही सुनहरी गाड़ से वानिकी विभाग ने पौधशाला ये तैयार की है, जिसके मद्देनजर अब इसकी खेती भी की जाएगी। और उसके साथ ही आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी ब्रांडिंग भी की जा सकती है।